माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसके हमने एग्जांपल्स 1.1, उसके बाद एग्जांपल्स जो 1.2 के एग्जांपल्स थे वो भी हो गए थे। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस 2.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 2 ही क्वेश्चन है इसमें और रूट निकालने हैं उनके, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग पूरी अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे, कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। जो लाइन से हमने वीडियो अपलोड करे उनको लाइन से ही देखना, जब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको पूरा समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लाए हैं आपके लिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कितने 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्लास में जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो आपका जीरोज था उसको रूट्स भी बोल देते हैं। रिलेशन बिटवीन देखा था हमने जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज को हम रूट्स भी बोल देते हैं, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पहले तो जीरोज निकालना है, यानी कि रूट्स निकालना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फिर उनके बाद में वेरिफिकेशन भी करना है, किसके बीच में? जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर फिनिश कर देंगे, 2.2 एक्सरसाइज ही इसमें, तो चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसमें क्या निकालना है? पहले तो इनके जीरो निकालना है और फिर वेरिफिकेशन करना है। पहले हम जीरो निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, जो 9th क्लास में किया था वही कॉन्सेप्ट है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, लास्ट का और 1 का, कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा अपना? 8 बन जाए 8, और 8 के फैक्टर कितने होंगे यहाँ पे? 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, तो इतने फैक्टर्स आ गए। अब हमें पता चल गया कि मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट जो करना है इन फैक्टर्स में करना है। ठीक है, कितना लाना है? हमें 2 लाना है, तो क्या करेंगे? 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, लेकिन हमें -2 लाना है, तो क्या करेंगे? 2 में से 4 को माइनस कर देंगे, साथ में क्या लगा देंगे? x लगा देंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक, देखो हमने तोड़ दिए मिडिल, -2x को तोड़ दिए -4x प्लस 2x में, प्लस माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इनका? माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास 3 टर्म्स से 4 टर्म्स बन गए हैं, फिर दोनों का क्या करेंगे? हम पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, इसको रिपीट करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को क्या बनाना है? 2x, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो 2 बार लिखते हैं उसको एक बार लिखते हैं यहाँ पे कॉमन लेके, और जो बाहर लिखा उसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4, तो पहला रूट क्या आ गया? +4 एंड एक x क्या हो जाएगा? -2, तो ये दूसरा रूट्स आ गया अपने पास -2। क्लियर है बात? तो ये अपने रूट्स आ गए, यानी कि जीरोज आ गए अपने। अब आगे क्या देखेंगे हम? रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन देखना, वेरीफाई करना है रिलेशन, किसके बीच में? जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। क्लियर है बात? चलो आगे देखो। वेरिफिकेशन में क्या करना है? सम ऑफ रूट्स जो थे वो कोएफिशिएंट ऑफ x था माइनस का, और नीचे कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, है ना? रूट्स को क्या मान ले रहा है यहाँ पे? अल्फा और बीटा मान लेते हैं। यहाँ पे इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ जीरो या रूट से की बात है, सम ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या था? माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को ऐड करना, 4 माइनस का 2, तो 4 में प्लस करना -2 माइनस b अपॉन ए। b कितना है यहाँ पे? ए बी सी हम पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो अब उन्हें क्या दिया था यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना आ जाएगा? 1, और b कितना आ जाएगा? -2, और c कितना आ जाएगा? -8। क्लियर है बात? यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और बी क्या है यहाँ पे माइनस का 2 और ए क्या है यहाँ पे 1 ब्रैकेट क्लोज। तो 4 में -2 होगा तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू 2। ये आ गया अपना सम ऑफ जीरोज। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा डॉट बीटा क्या था अपना c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, c कितनी है अपने पास -8 और a कितना है 1। क्लियर है बात। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है अपना 4 और बीटा कितना -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू कितना आएगा -8/8 क्या होगा -8, और ये भी कितना हो जाएगा -8। तो दोनों वेरीफाई हो गए। क्लियर है। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। पहले क्या करना था अपन को, जीरोज निकाल लेते, जीरोज निकाल लिए हमने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से। उसके बाद वेरिफिकेशन करना था, हमने वेरीफाई कर लिया। सम ऑफ रूट किसके बराबर होना चाहिए -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होना चाहिए c/a के बराबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 4s² है, ठीक। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हम इनके जीरोज या रूट्स निकाल लेंगे। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे देखो लास्ट का और पहले का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 बन जाए 4, तो 4 के यहाँ पे फैक्टर कितने आएंगे 2 और 2। क्लियर है। अब हमें पता चल गया कि 4 को हमें जो मिडिल जो दिया है टर्म, उसको तोड़ना जो है वो 2 और 2 में ही तोड़ना है हमें, ठीक। तो 4 को 2 में 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, लेकिन माइनस लाना तो क्या करेंगे -2 तो 4s² माइनस का 2 और साथ में s माइनस का 2 साथ में s और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, दो दो के पेयर बन गए। कंप्लीट है। अब पेयर बन गया तो कॉमन लेंगे 4, और यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 में भी 2 आता है और s भी आ रहा था। 2s कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 2 जा 4 2, एक s बचा, डबल s था तो माइनस, यहाँ से 2s पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। यहाँ पे रिपीट कर देंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s को क्या बनाना -2s, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल के लिए। जो दो बार आया उसको एक बार लिखेंगे, जो बाहर दिया उसको अंदर लिखेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। एंड यहाँ भी सेम 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है। तो हमारे सेम 0 आए यहाँ पे, सेम रूट्स आए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे हम, वेरिफिकेशन इन्हीं का। तो वेरीफाई करना है यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन पहला क्या था सम ऑफ जीरोज, क्या था पहले सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, दोनों ही सेम है यहाँ पे तो, ठीक है। और abc की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे तो क्या था अपना 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी थी 4, और b की वैल्यू कितनी थी -4, और c की वैल्यू कितनी थी 1। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों कितने आ गए अपने अल्फा बीटा 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, और a की वैल्यू कितनी है 4। तो 1/2 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो वेरीफाई हो गया। ओके। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा क्या होगा c/a। तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा c/a। c कितना अपना 1 और a कितना अपना 4, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, और ये भी कितना अपना 1/4। क्लियर। सेम क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन ऐसे 2 हो गए अपने आप। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उससे पहले हम देखेंगे। देखो 6x² क्या लिखा है 6x² -3 -7x। तो हमें ये देखा यहाँ पर तो x² फिर x वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, और लास्ट में क्या है x वाली टर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा। तो पहले हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे।
6x² 7x आगे आ जाएगा, -3 पीछे चला जाएगा। क्लियर है बात? अब हम इसके जीरो निकालेंगे। क्लियर? देखिए 6x² - 7x 6x² माइनस का 7x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लास्ट वाले का x² के कोएफिशिएंट का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 18। ठीक, 18 का करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 बन जाए, तो फैक्टर कितने आ गए 2 3 3। अब 7 को तोड़ना दो नंबर्स में कि प्लस माइनस करें तो 7 ही आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या है 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लाना -7, तो हम क्या करेंगे 2 में से 9 को माइनस करेंगे, तो 6x² + 2x माइनस का 9x। क्लियर है? देखो दोनों टर्म को प्लस माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए, तो दो टर्म्स के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। 2 यहाँ आ रहा, 6 में भी 2 आता है, 2 3 या 6, और x भी कॉमन आ रहा था, 2x क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 2x ऑलरेडी कॉमन चला गया पूरा, तो 1 बचेगा, प्लस था तो प्लस, इसको रिपीट कर देंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x को क्या बनाना 9x, वो भी माइनस का, तो -3 से करेंगे तो 9x बन जाएगा। अब जो 2 बार रिपीट करा था हम उसको एक बार लिखेंगे, जो बाहर लिखा है उसको अंदर लिखेंगे, और 0, और दोनों को क्या करेंगे 0 के इक्वल टू रख देंगे, एंड 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू -1 आ जाएगा, एंड 2x इक्वल टू -3 का +3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3, एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है बात? हमारे पास आ गया जीरो। अब हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन कर लेंगे इससे हम। तो वेरिफिकेशन में देखो, वेरिफिकेशन पहले तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, वहां से हम क्या करेंगे ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। 6x² माइनस का 7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है -7, और C की वैल्यू कितनी है -3। अब हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये अपने अल्फा मान लिया इसको, और इसको क्या मान लिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को सम करेंगे, कितना आया 1/3 माइनस का -1/3 और 3/2, माइनस का 1/3 प्लस का 3/2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, और a की वैल्यू कितनी है 6। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 माइनस का, 2 से डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर करेंगे 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7/6। 9 - 2 करेंगे तो 7, और नीचे क्या है 6, तो ये भी क्या आ जाएगा 7/6। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा डॉट बीटा क्या होता है C/A। ठीक, C/A। अल्फा डॉट बीटा मतलब मल्टीप्लाई -1/3, दूसरा क्या था 3/2 इक्वल टू C कितना है अपने पास -3, और A कितना है 6। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या -1/2। यहाँ भी देखो 3 से कटेगा 3 बन जाते 3 2 जा 6, तो -1/2। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 क्या दिया है 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u। ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन ही ले लेंगे, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 4u कॉमन आ गया, तो अंदर बचा u + 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4u को 0 के बराबर रखेंगे, एंड u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो u बराबर आ जाएगा 0/4, एंड u बराबर आ जाएगा -2। तो एक 0 जाएगा अपना -2, और एक 0 आ गया 0/4 0। क्लियर है बात? ठीक, अब आगे देखेंगे, इनमें वेरिफिकेशन करना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे पूरा 4u² प्लस का 8u, और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो मैंने 0 रख दिया यहाँ पे,
तो यहाँ से हमने देखा ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको हमने। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन देखेंगे, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने इसको एक अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बीटा। क्या होगा माइनस का बी बाय ए माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरो कितना होगा 0 प्लस का -2, 0 प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना आया देखो 8 और ए कितना आया 4। क्लियर है बात? बी कितना आया 8 और एक सेकंड अपना कितना है ये -2 हो गया, ये कितना है 4 और सी कितना है 0 माइनस का बी बाय ए। तो यहाँ से देखेंगे बी कितना है अपना 8 और ए कितना है 4, सही है। तो 0 -2 क्या होगा -2 और यहाँ पे 4 2 जा 8, ये भी -2 हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। क्या होगा अल्फा डॉट बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 0 इंटू -2, ये क्या होगा सी अपॉन ए। सी कितना है 0 और ए कितना है 4, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट हो गया, रिलेशन भी आ गया यानी कि वेरिफिकेशन भी होगा और जीरो भी आ गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15। क्या दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15। तो यहाँ पे लिखा मैंने टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है, इसका स्क्वायर लिख दूंगा रूट का, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से और आंसर आ जाएगा वापस से हमें, ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, तो हमें याद आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 किसके बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर टी प्लस का रूट 15 एक और टी माइनस का रूट 15, ठीक। अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, टी प्लस का रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस का रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का रूट 15 एंड दूसरा टी क्या आ जाएगा प्लस का रूट 15, ठीक। दोनों 0 हो जाएगा। इसको मैं अल्फा मान लूंगा और इसको मैं बीटा मान लूंगा। क्लियर है बात? अब हम वेरिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे आगे चल के। वेरिफिकेशन में क्या करना है उनको सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो दोनों जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आया रूट 15 माइनस का रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15 माइनस बी अपॉन ए। देखो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और बी की वैल्यू तो कुछ नहीं है टी में और सी की वैल्यू माइनस का 15, ठीक। तो माइनस बी कितना है 0 और ए कितना है 1, तो रूट 15 माइनस रूट 15 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा डॉट बीटा तो कितना होगा देखो अल्फा बीटा कितने आया रूट 15 और माइनस का रूट 15, तो रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का रूट 15। सी कितना आया अपने पास देखो ए बी सी माइनस का 15 और ए कितना है अपने पास 1, तो रूट से रूट कट जाएगा तो 15 आंसर आ जाएगा माइनस में, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 15, ये भी वेरीफाई होगा। क्लियर है बात? हो गए 5 क्वेश्चन। अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6 क्वेश्चन थे इसमें। 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है।
अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे तो देखो लास्ट वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट 4 3 या कितना हो जाएगा 12 और 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 6 और 2 से 3 एक सेकंड 2 से 3 और 3 से 1। अब हमें पता चल गया कि जो लास्ट वाला बीच वाला जो नंबर है कितना -x यानी कि -1 साथ में x लगा। इसको तोड़ना हमें दो पार्ट्स में है ना, तो ये तोड़ना किसमें जो फैक्टर है इसमें तोड़ना कितना दिया 2 2 4 तो 2 2 या 4 -3 कितना होगा 1, लेकिन माइनस में लाना तो क्या करेंगे 3 -4 क्लियर है बात। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² + 3x माइनस का 4x और साथ में क्या है -4। अब हमारे पास चार टर्म आ गए हैं तो चार टर्म की पेयर दो दो में बन जाएगा। 3x कॉमन आया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे पूरा बाहर चला गया 1, इसको रिपीट करेंगे x + 1 = 0। x को बनाना -4x तो -4 लिखना पड़ेगा यहाँ, जो दो बार लिखा उसको एक बार लिख दो यहाँ पर और 3x -4 बाहर का अंदर लिख दो। ठीक, दोनों को 0 के बराबर रख दो तो x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0। तो x = आ जाएगा -1 एंड x = आ जाएगा -4 उधर जाएगा +4 और 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4/3। तो ये आ गया अपना अल्फा -1 और ये आ गया बीटा अपना 4/3। क्लियर है बात। अब वेरिफिकेशन देख लेंगे इधर, वेरिफिकेशन पहला होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा। ठीक, ये होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरो यानी कि जीरो कितने हैं -1 और 4/3, तो -1 में प्लस करेंगे 4/3 इक्वल टू -b/a। देखो b कितना है -1 और a कितना है अपना 3। तो यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3, 3 से 3 कट जाएगा 4 का 4, नीचे क्या है 3 माइनस प्लस 1/3 तो 4 - 3 1 और 3 1/3 आ गया, ये भी इक्वल। अब अगला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि -1 और 4/3, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 में c/a कितना -4 और a कितना 3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 1 = 4 माइनस आ जाएगा और नीचे 3 ये भी दिया है -4/3, तो ये भी क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या निकालना था जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल निकालना था और उनके बीच में रिलेशन निकालना था, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना था। तो हमने वेरीफाई भी कर लिए पूरे क्वेश्चन और यहाँ पे जीरोज भी निकाल लिए। क्लियर है बात। अब इससे क्वेश्चन खत्म हो गए, 6 क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द इवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया था, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और उसके आगे गिवन क्या है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी कि सम ऑफ जीरोज दिया है पहला वाला नंबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है बाद वाला नंबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जब आपको इनके बीच में समझाया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट है इसका, उसमें सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पुट करेंगे तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी स्टेप बताई थी x² माइनस यहाँ पे आएगा सम ऑफ जीरोज और प्लस यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। ठीक है बात। तो यहाँ पे पहले देख लेंगे हम गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन में क्या है, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा + बीटा, सम कर लिया मैंने तो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या है -1। तो इसमें पुट करना है बस x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना था अपना 1/4। ठीक, साथ में x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था -1 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1/4x और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 4x², यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -1/4x × 4
यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा 4x², 4 से 4 कट जाएगा माइनस का x, और ये -4 बन जाए 4 इक्वल टू 0। तो अपना क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आसान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है अपने को, सम ऑफ जीरोज गिवन, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2 क्या दिया है, √2, अल्फा डॉट बीटा क्या दिया है 1/3। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। इसमें रखना है सम ऑफ जीरोज क्या है अपना √2, ठीक, x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 बोथ साइड। तो 3 इंटू x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 3 इंटू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x² क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x माइनस 3√2x माइनस 3√2x, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या दिया है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है √5। तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है √5, ठीक। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो जाएगा x के साथ, और अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा लास्ट में। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ जीरो है 0x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है √5 इक्वल टू 0। तो x² ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0x, क्या हो जाएगा 0x प्लस का √15 इक्वल टू 0। इतना भी लिख सकते हो। इसके आगे लिखोगे तो x² 0 को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा √5 इक्वल टू 0। ये भी सही है, यहाँ तक भी करोगे, ठीक है। ऊपर छोड़ोगे वो भी सही है, ये भी सही है। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो फिर से गिवन क्या दिया है, गिवन सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना दिया है 1, ठीक है। अब इसको देखेंगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। पुट करेंगे यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1। तो यहाँ से x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आसान था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन क्या है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है माइनस का 1/4, अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है 1/4। तो फिर से लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरो x के साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट के साथ अकेला, ठीक। तो यहाँ से x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है -1/4, x प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4 इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/4x, और ये क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। 4 हटाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो 4x² हो जाएगा 4 इंटू x² प्लस 4 इंटू 1/4x 4 इंटू 1/4x, ठीक, प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 4 इंटू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x², 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। ये अपना क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट। गिवन क्या है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है 1।
तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यहाँ पे आएगा एक्स के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा लास्ट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 4, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा ये, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो यहाँ तक हमने देख लिया क्वेश्चन, मतलब ये बस फिनिश है अपना, है ना। तो अपना 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है आज, है ना। फर्स्ट चैप्टर ही फिनिश हो गया था अपना, और आज 2 चैप्टर ही फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आपने जो एनसीईआरटी जो पकड़ रखी है अपन ने, जो बेस पकड़ रखा है, वो सब बेस जो है ना एनसीईआरटी है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हर एक थ्योरम एनसीईआरटी की, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसके अंदर के क्वेश्चन, अगर इसको आपने सही से ईमानदारी से कर लिया ना, तो एमपी बोर्ड में 100 में से कितने, एमपी बोर्ड में 100 में से 100 आपको कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, 100 में से 100 लाने के लिए। वो कौन कराएगा? बीएम कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर एक थ्योरम मिलेगी, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर एक एग्जाम्पल मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात रही, ये किसके लिए? एमपी बोर्ड वाले के लिए एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड वालों के लिए केवल क्या? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, पहले तो उनको ये एनसीईआरटी अच्छे से करना है, बेस मजबूत करना है, आया समझ में। उसके बाद हम एक्स्ट्रा आएंगे सीबीएसई वालों के लिए, क्या है? सीबीएसई, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए क्या? एनसीईआरटी तो करना ही है अपन को, एनसीईआरटी प्लस 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 क्या है? अब जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग क्या आएंगे? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, एमपी बोर्ड का कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद सीबीएसई का जो एडवांस क्वेश्चन है, क्लियर है बात, उसको उठा लेंगे। यानी कि जो आर.डी. शर्मा है, आर.डी. शर्मा बुक है, आर.डी. शर्मा है, उसको उठा लेंगे। एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर है, ठीक है, इसको उठा लेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपन को प्रैक्टिस के लिए। PYQ है, ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेसिस पे ही करेंगे अपन। तो सीबीएसई वालों का भी कवर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि आप जीरो लेवल से चल रहा है, कहाँ चल रहा है? एकदम जीरो से चल रहा है, एकदम जीरो से एकदम टॉप लेवल पे चलेंगे, आज समझ में, जीरो से एकदम टॉप लेवल पे चलेंगे। एमपी बोर्ड वालों का एनसीईआरटी कर लोगे तो हो जाएगा। सीबीएसई वालों में 2 रहता है, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो जो बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले, उनकी तैयारी दोनों की स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। दोनों की तैयारी कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर का जो सीबीएसई का पेपर था, वो बेसिक जो पेपर था उसमें एडवांस लेवल था, और जो एडवांस का पेपर था उसमें बेसिक लेवल था। तो ये भैया आपके साथ खेला हो सकता है इस बार भी। तो अपन को तैयारी एडवांस की करनी है, चाहे बेसिक के हो आप 10th क्लास में, चाहे एडवांस के हो आप स्टैंडर्ड मैथ्स के हो, आया समझ में। तो अपन को तैयारी स्टैंडर्ड की करनी है। पहले एनसीईआरटी प्यार मोहब्बत से आराम से तैयारी से कर रहे हैं पूरा, ठीक। इसके बाद आएंगे अपन सीबीएसई के एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा, आर.डी. शर्मा एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा उस पर आएंगे, PYQ पे आएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पकड़ेंगे, और स्टैंडर्ड की तैयारी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आज इस क्लास के साथ अपन ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अब नई क्लास में नया जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें आपको नया चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है बात? तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि भैया पूरा ईमानदारी से एनसीईआरटी चल रहा है, उसके बाद एडवांस लेवल चलेंगे 0 to हीरो एकदम टॉप तक, ठीक। तो बने रहिए कनेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।